मैं सबको जय मसीह की कहता हूँ एक बार फिर से, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। और बाइबल स्टडी के इस कार्यक्रम में हम अगले चरण में आज चलेंगे। और आज हमारे सामने प्रकाशित वाक्य की किताब के 14वें अध्याय को पढ़ने का दिन है। प्रकाशन की किताब उसका 14th चैप्टर आज हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने 13 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है, जो परमेश्वर की आत्मा की सहायता से हमको सीखना था। उसके लिए प्रभु ने हमारी मदद की और हमें सिखाया। इसके लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज हम 14th चैप्टर के पहले हिस्से में हम 14th चैप्टर के 3 वर्सेस को लेंगे और इन 3 वर्सेस को हम आज समझने की कोशिश करेंगे लगभग आधे घंटे के समय में। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो भी कुछ हम सीखते और समझते हैं उन सब में परमेश्वर का नाम मुबारक होने पाए। यहाँ 14वें अध्याय के पहले से लेके 3 वचन तक इस तरह से लिखा हुआ है। फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है और उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हों। वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत सीख ना सकता था। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और हम परमेश्वर के इस प्रकाशन को पढ़कर और सुनकर अपनी धन्यता को खोने ना पाए। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले दिनों हम 13वें अध्याय को सीख रहे थे और 13वें अध्याय में हमने इन बातों को देखा था। परमेश्वर ने अंत के दिनों के बारे में कुछ खास बातों को समझाने के लिए हमें एंटी क्राइस्ट के बारे में समझाया, हमें झूठे भविष्यवक्ता के बारे में समझाया, हमें अजगर के बारे में समझाया। और परमेश्वर के वचन से हम लोगों को पूरी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है कि उसके अंत के दिनों में, इस पृथ्वी के अंत के दिनों में और उसके आगमन के पहले कौन कौन सी घटनाएं होना लाजमी है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक कौन कौन सी बातें हैं जो घटित होंगी, कौन कौन से किस प्रकार के परसिक्यूशन, सताव में से होकर हम जाएंगे, और शैतान और परमेश्वर के बीच में किस प्रकार का अंतिम युद्ध होने जा रहा है, जिसको परमेश्वर जीतेगा और अपने लोगों के साथ परमेश्वर 1000 वर्ष का राज्य करने के लिए अपनी प्रजा के साथ परमेश्वर राज्य करेगा। इन बातों को हमने देखा था 13वें अध्याय में। आज 14वां अध्याय हमने पढ़ा 3 वचनों को। यहाँ पर एक बात मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, एम्फसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि हम कुछ घटनाओं के डिटेल में जा रहे हैं। कुछ इवेंट्स जो लास्ट डेज में होने जा रही हैं उसके हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, और 12वें अध्याय से ये इवेंट्स शुरू हुए थे। उसके पहले यदि आपको याद हो कि हम मुख्य रूप से यदि हम प्रोग्रेशन की बात करें तो अंत के दिनों की जो प्रोग्रेस बताई गई है, कैसे कैसे घटनाएं होंगी, तो हम जहां से हम लोगों ने डीप में जाना शुरू किया वो 12वें अध्याय के पहले था, जहां पर कि 7वीं तुरही फूकी गई थी। यदि आपको याद हो, 7वीं तुरही फूकने के बाद घटनाओं के डिटेल्स में हम लोग जाना शुरू हुए हैं, और डिटेल में जाते 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 हमको कुल मिला के 6 घटनाएं परमेश्वर का वचन समझाता है। 6 घटनाओं को विस्तार से परमेश्वर समझाता है। तो एक प्रकार का इंटरल्यूड यहाँ पर भी आता है, और ये इंटरल्यूड जो है 12वें अध्याय से लेके 14वें अध्याय तक चलता है। 12th चैप्टर, 13th चैप्टर और 14th चैप्टर में कुल मिलाकर 6 घटनाओं का वर्णन है डिटेल में। 12th चैप्टर, 13th चैप्टर, 14th चैप्टर प्रकाशित वाक्य के 6 घटनाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। 6 पर्सन्स के बारे में, 6 इवेंट्स के या 6 सेक्शंस हैं जिसके बारे में डिटेल से बताते हैं। और जब हम 12, 13, 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो हम 14वें अध्याय तक खत्म करते करते हम भूल जाते हैं कि अभी क्या हुआ था, मतलब किस के बाद ये घटनाएं समझाना शुरू हो गई। इसलिए मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ कि हमने जहां पर छोड़ा था वहां तुरहियां फूक रही थी और 7वीं तुरही फूकी गई थी। 7वीं तुरही फूकने के बाद इन घटनाओं का वर्णन है, और ये घटनाएं जब 14वें अध्याय के समाप्ति के साथ जब इन घटनाओं का वर्णन समाप्त होगा, उसके बाद 7 विपत्तियों के कटोरों का वर्णन शुरू होगा।
7 बाउल्स ऑफ रेथ जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरे। सो ये 7 विपत्तियां या 7 कटोरों का जो जिक्र है वो 15वें अध्याय से शुरू होता है। सो 12, 13, 14 अध्याय 6 घटनाओं का वर्णन करते हैं। पहली घटना जो है वो 12वें अध्याय के 1 से लेकर 18वें वचन तक दी गई है, जिसका विस्तार से हमने अध्ययन किया हुआ है ऑलरेडी। पहली घटना कहां से शुरू हुई थी? 12वें अध्याय के पहले वचन से लेके 18वें वचन तक। दूसरा जो सेक्शन घटनाओं का था वो था 13वें अध्याय का 1 से लेके 10वां पद तक। 13वें अध्याय को जब हमने शुरू किया पढ़ना तो एक विशेष व्यक्ति, एक विशेष अजगर के बारे में बताना शुरू किया। तो वो पहले वचन से लेके 10वें वचन तक था। उसके बाद 13वें अध्याय के 11वें वचन से लेके 18वें वचन तक, 13वें अध्याय के 11वें वचन से लेके 18वें वचन तक दूसरी बात के बारे में, दूसरे एंटी क्राइस्ट के बारे में, मतलब जो दूसरा घटना थी, दूसरा सेक्शन था घटनाओं का, वो शुरू हुआ। सो इस तरह से 3 सेक्शन हो गए। उसके बाद 14वें अध्याय के 1 से लेके 5 जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, 1 से लेकर 5 में एक सेक्शन अलग शुरू हुआ और उसके बारे में बता के अगले सेक्शन में चलेंगे। सो 14वें अध्याय के 1 से लेकर 5 तक एक घटना है, एक सेक्शन है, एक समझ हमको उसके लिए चाहिए, एक दिन में हम उसको समझ पाए। उसके बाद 14वें अध्याय में ही 6वें से लेकर 13वें वचन तक, 14वें अध्याय में 6वें से लेकर 13वें वचन तक एक अलग सेक्शन होगा। ये एक अलग इवेंट होगा, 5वां इवेंट इंटरल्यूड का। और आखिर में 14वें अध्याय के 14वें वचन से लेके 20वें वचन तक, 14 अध्याय के 14th वर्ष से 20वें वर्ष तक अंतिम 6वीं घटना या 6वां सेक्शन का वर्णन आएगा। और ये 6वां इवेंट खत्म होने के बाद, इसका डिस्क्रिप्शन खत्म होने के बाद, फिर वो तुरहियों और कटोरों के बीच का इंटरल्यूड खत्म होगा और 7 विपत्तियों के कटोरों का वर्णन शुरू होगा 15th चैप्टर से। ओके, समझ गए आप? सो हम कहाँ हैं अभी अध्ययन में? एक ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू, एक ओवरऑल प्रोग्रेशन में हम कहाँ पर पहुंचे हैं। हमने देखा 7 मोहरे, फिर 7 तुरहियां, 7 तुरहियों के बाद ये इंटरल्यूड है 12, 13, 14 अध्याय, और 15वें अध्याय से हम फिर आगे चलेंगे। सो अभी हम इंटरल्यूड के जो 6 इवेंट्स हैं, ओके, जो 6 इवेंट्स हैं उसमें से आज हम चौथी इवेंट को देख रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, 3 इवेंट्स या 3 सेक्शंस हम कंप्लीट कर चुके हैं इंटरल्यूड के। सो आज हम 4th सेक्शन में पढ़ रहे हैं और इस सेक्शन में इस तरह से लिखा हुआ है कि यूहन्ना ने अपने दर्शन में कुछ देखा। यूहन्ना यहाँ पर जो दर्शन में देख रहा है, यदि बारीकी से उसका विश्लेषण करें, एनालिसिस करें, तो हमको दिखाई देता है एक मेमने की बात है। और देखो वह मेमना, सो मेमने को आप अंडरलाइन कर सकते हैं। दूसरा जो शब्द है जिस पे हम विचार करेंगे वो है सिय्योन पहाड़। कहां पर खड़ा है? मेमना है। कौन है? मेमना है। कहां पर खड़ा है? सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है। और तीसरी बात, उसके साथ 1,44,000 जन हैं। 1,44,000 जन हैं। चौथी बात जो पहले ही वचन में हम पढ़ रहे हैं, चौथी बात जो समझने के लायक है वो है जिनके माथे पर उसका, किसका? मेमने का, क्योंकि मेमने की बात हुई, उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। यह पहला वचन है। सो आइए इसको हम थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 है मेमना। सो मेमने को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मेमना जो है वो यीशु मसीह है यहाँ पर, और मेमना यीशु मसीह जो है ये वही मेमना है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य हमको पहले ही बता चुका है। ये किताब हमको पहले ही समझा चुकी है। ये मेमना कौन सा मेमना है? ये वही मेमना है जो मोहर खोलने के योग्य साबित हुआ था। यदि आपको याद हो 5वें अध्याय के 5वें वचन में, 5वें अध्याय के 5वें वचन में कौन है जो इस मोहर को खोलेगा, इस मोहरबंद पुस्तक को खोलेगा? कौन उस स्क्रॉल को, कि सील को अनसील करेगा? कौन ब्रेक करेगा सील्स को और उन मोहरों को खोलने का अधिकारी कौन है? कौन है? वध किया हुआ मेमना ही इसके योग्य, वही मेमना है। वही मेमना जिसका वर्णन 5:5 में आया था, सेम मेमना यहाँ यूहन्ना को फिर से दिखाई देता है। सो ये मेमना जो है वही मेमना है। इसमें कोई ज्यादा विस्तार से समझाने की जरूरत नहीं, आपको कोई शक भी नहीं होगा। आप एक सामान्य मसीही इस बात को जानता है कि मेमना जो है वो यीशु मसीह का प्रतीक है, उसको बताता है। सो मेमना यहाँ पर पहला शब्द आया। दूसरा शब्द है सिय्योन पहाड़। सिय्योन पहाड़ पर मेमना खड़ा है, सिय्योन पहाड़ पर खड़ा है।
सयोन पहाड़ क्या है? बाइबल हमें बताती है कि जो सयोन पहाड़ है, सयोन पहाड़ वास्तव में परमेश्वर की एक ड्वेलिंग प्लेस है, परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस। ओके, परमेश्वर के का निवास स्थान। सो सयोन जो है वो वास्तव में कई जगह पर लिटरल मीनिंग में बताया जाता है। फिजिकली अर्थ में सयोन पर्वत हम समझते हैं, और आत्मिक इंटरप्रिटेशन इसका यह है कि परमेश्वर जहां कहीं भी निवास करता है, उसकी प्रेजेंस जिस जगह पर होती है उसको सयोन कहा जाता है। सयोन पर्वत जो है वो परमेश्वर की महिमा से भरी हुई जगह है। एक ऐसी जगह जहां परमेश्वर की उपस्थिति है, उसको सयोन पर्वत बताया गया है। बाइबल हमें समझाती है सयोन वो जगह है जहां परमेश्वर जहां से लीड करता है, जहां से परमेश्वर राज्य करता है, जहां से परमेश्वर का सिंहासन होता है, जहां परमेश्वर खुद प्रेजेंट होता है, एक ऐसी जगह। सो यहूदियों के जो पुराने नियम के अनुसार, यहूदियों की जो परंपरा है, वो सयोन पर्वत ऐसी जगह है जहां पर यरूशलेम का पवित्र मंदिर है। ये यहूदियों की मान्यता है कि सयोन एक ऐसी जगह है जहां पर होली प्लेस, जो होली टेम्पल है परमेश्वर का, वो ऐसी जगह पर उसको वो मानते हैं। सो ये स्वर्गीय राज्य की राजधानी के रूप में भी दिखाई देता है। जो स्वर्गीय हेवनली किंगडम है, उसकी कैपिटल जो है वो सयोन है, उसकी कैपिटल सयोन है। यदि हम कुछ देखना चाहें पुराने नियम के रेफरेंसेस, तो देख सकते हैं यशायाह नबी की किताब में 2 अध्याय के 2 वचन में, यशायाह नबी की किताब और 2 अध्याय और उसका 2 वचन कहता है, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। ये परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस, यहोवा के भवन का पर्वत, ये सयोन का ही यहाँ पर वर्णन है। और यदि आप और आगे देखना चाहें तो इसी का 24वां जो अध्याय है, 24वां अध्याय यशायाह का, उसका 23वां वचन भी हमको सयोन पर्वत के बारे में और स्पष्ट बताता है। यहोवा का निवास स्थान सयोन पर्वत। सो 24वां अध्याय और उसका 23वां वचन हमको बताता है, क्या बताता है? 23rd वर्स, तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सयोन पर्वत पर और यरूशलेम में, देखिए सयोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। सयोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। ये वो जगह है जहां से परमेश्वर राज्य करेगा। एक और जगह दिखता है मीका नबी की किताब में, यदि आप देखना चाहें मीका नबी की किताब, उसका 4था अध्याय और 1 से लेके 2 वचन तक यदि आप पढ़ें, वहां पर भी सयोन पर्वत का जिक्र आता है। आप चाहे तो इसको देख सकते हैं, चाहे तो इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। सो मीका नबी की किताब 4था अध्याय 1 और 2 वचन, और इसी तरह से योएल नबी की किताब में भी सयोन पर्वत का वर्णन है। उसके बारे में भविष्यवाणियां हैं कि कैसे जो बचे हुए लोग हैं वो उस भवन में परमेश्वर के पास यहोवा के पर्वत पर बुलाए जाएंगे और उनका उद्धार होगा, वो बचा लिए जाएंगे। उस पर्वत पे जो होंगे वो बचे हुए लोग होंगे। ये जोएल नबी की किताब भी हमको बताती है। सो योएल नबी की किताब और उसका 2 अध्याय 32वां वचन इसको बताता है। यदि आप देखना चाहें तो मीका नबी में 4थे अध्याय के 1 वचन को, जैसे मैंने अभी आपको साथ शेयर किया, यदि आप पढ़ना चाहें तो मैं बताता हूं आपको पढ़ के। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, जो आपने अभी यशायाह में पढ़ा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। मीका नबी की किताब बताती है। योएल नबी का मैंने आपको बताया, ऐसा पर्वत सयोन पर्वत जहां सब जातियों के लोग उसके सामने बुलाए जाएंगे, उसके बचाए हुए लोग उद्धार पाएंगे। सयोन पर्वत, योएल 2:32। ओके, सो यहाँ पर जो सयोन पर्वत हमको दिख रहा है वह स्वर्गीय झलक है, वास्तव में एक हेवनली विजन है ये। और अभी तक परमेश्वर ने शैतान का खात्मा नहीं किया है। प्रकाशित वाक्य की किताब की बात कर रहा हूं मैं, जब हम पढ़ रहे हैं तो अभी तक परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने शैतान के साथ युद्ध करके उसका खात्मा नहीं किया, उसके किंगडम को डिमोलिश नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। इसलिए अभी वो सयोन पर्वत से राज्य करने को उतरा नहीं है, लेकिन यूहन्ना देख रहा है। सो ये एक स्वर्गीय झलक है, लेकिन ये झलक पृथ्वी पे पूर्ण होने जा रही है। एक ऐसा विजन है जो नॉट येट कंप्लीटेड,
बट इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस। एक ऐसा विजन है जो स्वर्ग में है, लेकिन स्वर्ग से उसी विजन को वो जमीन पर उतरते हुए माना जा सकता है कि वैसा ही एक विजन परमेश्वर के सिय्योन पर्वत पर जमीन के ऊपर भी हमको दिखाया जाएगा। सो ये जो है ये हेवनली ड्वेलिंग प्लेस ऑफ गॉड है, लेकिन परमेश्वर जो है अभी हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता। आप जानते हैं वचन हमको बताता है कि मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में निवास नहीं करता, पर वो कहाँ निवास करता है? हमारे अंदर, हमारे मध्य में, पवित्र लोगों के मध्य में। यीशु मसीह से एक बार पूछा गया स्वर्ग का राज्य कहाँ है, तो यीशु मसीह ने जवाब दिया स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर जो है स्वर्गीय झलक हमारे, मेरे और आपके मध्य में होता है। हम रहते पृथ्वी पर हैं, परंतु स्वर्ग के प्रतिनिधि होते हैं। स्वर्गीय राज्य की झलक हमारे जीवन में होती है। यदि आप देखें इफिसियों की पत्री में ये बात लिखी हुई है, दूसरे अध्याय में, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 21 और 22वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। हाथ के बनाए हुए मंदिर नहीं, पर रचना, परमेश्वर की रचना एक मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। तुम भी, हम सब परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हैं। प्रेज गॉड। सो सिय्योन जो है वो मेरे और आपके अंदर है, मेरे और आपके मध्य में है। सिय्योन हम बनाते हैं मिलकर। परमेश्वर की ड्वेलिंग प्लेस मेरे और आपके द्वारा बनती है। और यहां पर जो व्याख्या है ये वही है जो यूहन्ना देख रहा है। आप आगे पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे कि पवित्र विश्वासी जन उसके सामने सिय्योन पर्वत पर है, उनके मध्य में वो विराजमान है, उनके बीच में वो बैठा है। सो यहां पर दूसरी बात जो हमको सीखने की है वो ये है, कहता है पहली बात हमने देखी मेमना, दूसरा हमने देखा सिय्योन पहाड़ जिस पर वो खड़ा है, और उसके साथ कौन कौन है? तीसरी बात, उसके साथ 1,44,000 लोग हैं, 1,44,000 जन है। अब ये 1,44,000 आपको याद आ रहे हैं क्या? 1,44,000 है ना, पहले भी बताए गए थे। 1,44,000 प्रकाशन की किताब में आपको पहले भी बताए गए हैं, और आपको यदि याद हो मेरे ख्याल से 7वें अध्याय में है। 7वें अध्याय के 1 से लेके शायद 8 वचन तक है। 1,44,000 का नंबर दोबारा आता है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन इसलिए होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 1,44,000 जन कौन से हैं? ये कौन से 1,44,000 हैं? नॉर्मली यदि हम सामान्य दृष्टि से पढ़कर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये 1,44,000 लोग वही है जो 7वें अध्याय में है। लेकिन यहाँ दो तरह के इंटरप्रिटेशंस हैं। एक इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि नहीं, ये 1,44,000 वो नहीं है। क्यों? ये 1,44,000 दूसरे हैं। 1,44,000 जो 7वें अध्याय में बताए गए वे कौन थे? वे इजराइल के सब गोत्रों की संतानें थे। इजराइल के 12 गोत्रों की संतानें, 12-12 हजार करके वहां पे दिया स्पष्ट। सो ये जो भी हो, ये नंबर हो सकता है लिटरल ना हो, ये नंबर केवल एक सांकेतिक नंबर हो, कम लोगों का, ये भी हो सकता है। लेकिन किनका होगा ये बात 7वें अध्याय में स्पष्ट है। वहां लिखा हुआ है कि इजराइल के गोत्रों में के 1,44 है वो। लेकिन यहां पर जो लोग 1,44,000 हैं, यहां पर कहीं भी इजराइल के गोत्रों की संतानों का रेफरेंस नहीं आता है। इसका मतलब है कि ये 1,44,000 लोग, यदि ये सांकेतिक नंबर है, तो इनमें सब प्रकार के जयवंत ओवरकमर्स शामिल होंगे। ये 1,44,000 लोग जो परमेश्वर के साथ सिय्योन पर्वत पर मेमने के साथ, यीशु मसीह के साथ खड़े हुए हैं, उसकी ड्वेलिंग प्लेस में, उसकी पवित्र उपस्थिति में। ये 1,44,000 लोग यदि बिल्कुल सही और इनफेलिबल इंटरप्रिटेशन हम करें तो ये चर्च को दिखाता है, ओवरकमर चर्च। इस ओवरकमिंग चर्च में सब जाति, कुल और लोग और भाषा के लोग होंगे जो जयवंत हुए हैं, जिन्होंने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए किसी प्रकार का समझौता नहीं किया, और जिन्होंने परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं के अनुसार पवित्रता में
और भय के साथ, बिना उसके नाम को झुटलाए, बिना उसके नाम का इनकार किए हुए, अंत तक विश्वास रखते हुए परमेश्वर के अनुसार जीवन को बिताया। ये वो ओवरकमर्स हैं। ये वो ओवरकमर्स हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसका कारण यह है कि इनके माथे पर कुछ लिखा हुआ है, आगे बताता है इनके माथे पर। और यदि आप पीछे की तरफ देखेंगे, अभी हम देखते हैं रेफरेंसेस, प्रकाशित वाक्य में ही परमेश्वर कहता है, जो प्राण देने तक विश्वास योग्य होकर जयवंत होगा, जो जय पाएगा, उसको मैं नाम दूंगा। वहां कहता है उसको नाम दूंगा। सो नाम उनको दिया गया है जो जयवंत है, जो ओवरकमर्स हैं, चाहे इजराइल के गोत्र के हो या ना हो। ये 1,44,000 ट्रू फेथफुल सर्वेंट्स ऑफ गॉड, फॉलोवर्स ऑफ गॉड, फेथफुल सर्वेंट्स, फेथफुल बॉन्ड सर्वेंट्स, डिसाइपल्स ऑफ गॉड, ये 1,44 उनको दिखाता है। और ये जो लोग हैं, हम यदि देखें कि पीछे हमने देखा था कि ये एक प्रकार का इजराइल के संतानों के गोत्रों का ही केवल वर्णन नहीं, परंतु सभी प्रकार के ओवरकमर्स का वर्णन है। ओके, सो ये चुने हुए विश्वास योग्य दास हैं जो ओवरकमर हैं और जिन्होंने समझौता नहीं किया, और ये सारी जाति, कुल, लोग और भाषा में से होंगे। ये केवल इजराइल के गोत्रों की बात यहां पर नहीं होती है। ओके, सो ये फेथफुल वंस हैं, ओवरकमर्स हैं। और उसके बाद कहता है कि इनके माथे पर, जिनके माथे पर उसका और उसके, उसका मतलब मेमने का, और उसके पिता का नाम लिखा हुआ है। उसका और उसके पिता का नाम लिखा हुआ इनके माथे पर चुने हुए लोगों के बारे में ये लिखता है। बाइबल का एक वर्जन न्यू किंग जेम्स वर्जन है। न्यू किंग जेम्स वर्जन में जो यहां पर वर्स आती है, वो ये बताती है कि केवल उसके पिता का नाम लिखा है। न्यू किंग जेम्स वर्जन बताता है कि मेमने के पिता का नाम उनके माथे पे लिखा है, लेकिन बाकी सारे वर्जन्स बताते हैं कि उसका और उसके पिता का, दोनों के नाम लिखे हैं। ओके, सो एनीवे, जो भी है, परमेश्वर का नाम उनके माथे पर लिखा हुआ है। माथे पर नाम लिखा होने का मतलब क्या है? माथे पर नाम लिखे हुए होने का मतलब है कि परमेश्वर के ओपनली डिक्लेयर्ड फॉलोअर्स हैं। ये परमेश्वर के ऐसे चुने हुए फॉलोअर्स जो पब्लिकली डिक्लेयर्ड है, पब्लिकली, और परमेश्वर ने अपना नाम उनके माथे पर लिखा। इसका मतलब है कि ये लोग परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। इस बात को पब्लिकली परमेश्वर ने डिक्लेयर किया। उन्होंने परमेश्वर को पब्लिकली एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर ने उनके माथे पर नाम लिखकर यह साबित किया कि ये मेरे लोग हैं, दे बिलोंग टू मी, सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सेफ्टी, their security, their well-being, their belongingness, everything. They belong to me. ये मेरे हैं। यदि आप घर में कोई टीवी लाते हैं सैमसंग का, तो कंपनी जिम्मेदारी लेती है, ये टीवी मेरा है। यदि कुछ होगा तो मेरा नाम खराब होगा, यदि कुछ अच्छा होगा तो मेरा नाम की तारीफ होगी, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ठीक वैसे ही परमेश्वर ने अपना नाम उसके माथे पर लिख कर दिया, और उसके लिए परमेश्वर ने कहा कि जो जय पाए उसको मैं ये नाम दूंगा। यदि आप पढ़े 3:12 प्रकाशित वाक्य, उसका 3 अध्याय 12वां वचन, वहां पर यह बात आती है कि परमेश्वर कहता है कि जो जय पाए उस पर मैं नाम लिखूंगा, उस पर मैं नाम लिखूंगा। वहां पर 3 बातें आती हैं, यरूशलेम का नाम, परमेश्वर का नाम और अपना नया नाम। वहां पर 3 प्रकार के नामों की बात आती है। सो ये चुने हुए लोग हैं जिन पर नाम लिखने की बात आ रही है। 3:12 में आपको पढ़ के सुना देता हूं। इस प्रकार से लिखा, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, और जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। सो माथे पर नाम यहां पर लिखता है। अब यहां पर एक आपने 13वें अध्याय में अभी पढ़ा, पिछले दिनों क्या पढ़ा था आपने? 13वें अध्याय में एंटी क्राइस्ट भी एक छाप दे रहा है, राइट? एंटी क्राइस्ट ने भी अपने नाम की एक छाप दी थी, और उसका नाम अंकों में बताया गया 666, और नाम की जो छाप दी थी, ठीक वैसा ही
परमेश्वर का, उसको मालूम था कि परमेश्वर ने भी लोगों को अपनी मोहर दी है, अपना नाम दिया है, सो उसी पैटर्न पे उसने भी अपना नाम दिया। लेकिन यहां पर एक अंतर है, यदि आप तुलना करें, वहां पर एंटी क्राइस्ट ने आपको फ्रीडम दी थी, एंटी क्राइस्ट ने आपको चॉइस दी थी कि आप हाथ पे भी उसका छाप ले सकते हैं और माथे पर भी ले सकते हैं, आप सीक्रेटली भी फॉलो कर सकते हैं एंटी क्राइस्ट को, उसे कोई गुरेज नहीं है, कोई परहेज नहीं है, और आप उसको पब्लिकली डिक्लेयर कर दें तो फिर तो क्या बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन परमेश्वर का नजरिया, उसका तरीका ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 10वें अध्याय के 32वें वचन में परमेश्वर का वचन एक बात कहता है, मत्ती 10, 32, 33 में कहता है, जो कोई, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे और आपके सीखने के लिए है, जो कोई सब मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, 10, 32, 33, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इंकार करेगा, उसे मैं भी अपनी स्वर्गीय पिता के सामने इंकार करूंगा। क्लियर? परमेश्वर doesn't give you any scope to follow him secretly. If you are following him secretly, there will be a day when you will have to declare openly, publicly. You will have to acknowledge Jesus. You have to be a bold testimony of Jesus Christ in front of everybody. Everybody. You cannot continue as a secret follower for entire lifetime. आपको पूरी जिंदगी यह मौका नहीं है कि आप गुपचुप तरीके से परमेश्वर के फॉलोवर बने रहें, दुनिया को भी प्लीज करें, उसके सामने उसका नाम लेने से शर्माएं, जहां जरूरत है वहां ले, जहां नहीं लेना है वहां ना ले। ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको माथे पे मोहर देना चाहता है। He wants you to become a public follower everywhere, in your office, in your families, in your church, in the marketplace, in your neighborhood, anywhere. People should know that you are a follower of Jesus Christ. आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, इस बात को लेकर यदि आप डिक्लेयर करने में शर्माते हैं तो फिर आप और मैं ओवरकमर नहीं हो सकते, क्योंकि हम माथे पे छाप ले ही नहीं सकते, परमेश्वर का नाम हम अपने माथे पे लिखवा ही नहीं सकते। जबकि आयरनी ऑफ फैक्ट यह है, दुख की बात यह है कि हमारे पास पड़ोस के लोग, दूसरी जातियों के लोग अपने माथे पे अपने आराध्य देवी देवताओं की छाप लेकर खुलेआम घूमते हैं और गौरव महसूस करते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हाँ हम हैं जो हैं, हमारे माथे पे देख लो हम कौन हैं। किसी भी धर्म के लोग को देख लीजिए, कुछ धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं, कुछ जाति, कुछ विचारधारा के लोग, उनको शर्म नहीं आती, वो अपनी सब प्रकार की असुविधाओं को एक किनारे कर देते हैं, उनको जिंदगी भर इस निशान को लेकर चलना पड़ता है, वो चलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। लेकिन अफसोस कि मैं और आप कई जगहों पर यीशु मसीह का नाम लेने से डरते हैं, बचते हैं। यदि हम इस प्रकार से लेकर चलें, यदि हम परमेश्वर का नाम अपने माथे पर लेकर नहीं चल सकते आज, तो अंत के दिनों में परमेश्वर हमारा अपना नाम हमारे माथे पर कैसे लिखेगा? हाउ विल यू बिकम एन ओवरकमर? माथे पर नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम भी किसी प्रकार का क्रॉस लगा लें या किसी प्रकार का साइन बना लें और हम भी ये डिक्लेयर करें कि हम मसीही हैं। नहीं 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 नहीं। पुराने नियम में बाइबल बताती है कि हर नाम जो है, एवरी नेम रिप्रेजेंटेड अ कैरेक्टर। हर नाम जो है, हिब्रू और ग्रीक लैंग्वेज में हर नाम जो है एक पर्सनैलिटी को, एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। हम भी वैसे ही नाम रखना चाहते हैं। हमारे नाम का जो मीनिंग है हम उसके अनुसार होने चाहिए। हमारे माथे पर जो नाम है वो मसीह का नाम है। हमारा कैरेक्टर मसीह के समान होना चाहिए, हमारा चरित्र मसीह के समान पब्लिकली होना चाहिए। पब्लिक में डेमोस्ट्रेट करना, टू whom I belong is the meaning of carrying his name on your forehead. आपके माथे पर उसका नाम लेके चलने का मतलब है उसका कंडक्ट आपका कंडक्ट हो, उसके समान का जीवन आपका जीवन हो। प्रियो, परमेश्वर के नाम को अपने माथे पे लेने का यह मतलब है। आइए हम दूसरे वचन में चलते हैं। और स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, स्वर्ग से मुझे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया जो जल की बहुत धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो।
जल की बहुत धाराओं का सा शब्द, जल की बहुत धाराओं का सा शब्द। और यहाँ पर ये बताता है कि आवाज जो है वो बहुत सारी धाराओं और बड़े गर्जन का सा शब्द था। ये ऐसा शब्द था जैसे समुद्र की लहरें। आपने कभी सुना है समुद्र के किनारे खड़े होकर आप किसी ड्राइव किसी सी शोर पे जाइए और किसी बीच पे जाइए जहां पर की चट्टाने हैं, यदि आप कन्याकुमारी जाते हैं, यदि आप बॉम्बे जाते हैं, तो वहां पे सैंडी बीचेस नहीं है, वहां पर रॉकी बीचेस हैं, वहां पर चट्टानों वाले बीचेस हैं। आप रात के समय वहां खड़े नहीं हो सकते। यदि आप अकेले खड़े हो जाएं, घबरा जाएंगे आप। वो जो चट्टानों से टकराता है पानी, वो लहरें जो टकराती हैं और उनका जो शोर होता है, समंदर का जो शोर होता है, उसकी लहरों का गर्जन का जो शोर होता है, यहाँ पर जो बात कही गई है लगभग कुछ उस प्रकार का गर्जन है, कुछ उस प्रकार की आवाज है जो कि हम सुन नहीं सकते। नॉर्मल कोर्स में हम सुनने से डरेंगे, लेकिन ये एक ऐसी आवाज है, जैसे शब्द ऐसा था जैसे कि वीणा बजाने वाले वीणा बजा रहे हो, वीणा। और वीणा जो है वो कई जगह पर परमेश्वर के वचन में किस लिए प्रयोग में हुई है? आपको याद है दाऊद जो है वो कैसे स्तुति करता था परमेश्वर की? वीणा बजा बजा कर। वीणा जो है वो परमेश्वर की प्रेज एंड वर्शिप के लिए यूज होने वाला एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है बाइबल में। पुराने नियम में कई जगह पर वीणा का प्रयोग परमेश्वर की स्तुति और आराधना, महिमा करने का एक यंत्र हुआ करता था। और ये वही बात यहाँ पर हमको बता रहा है कि ये जो आवाज स्वर्ग से जो आप शब्द सुन रहे हैं, यहाँ पर प्रकाशन की 14:2 में जो आप शब्द सुन रहे हैं, ये शब्द और कोई शब्द नहीं है, ये शब्द है परमेश्वर की आराधना और स्तुति का शब्द। लेकिन ऐसा चुपके चुपके वाला शब्द नहीं है, गुपचुप वाला मन ही मन में करने वाला शब्द नहीं है। इट इज लाउड एंड नॉइजी, इट इज लाइक अ थंडर। एक भयंकर आवाज गूंज रहा है और वीणा के समान बज रहा है। और ये गीत है एक प्रकार का, आगे हम पढ़ते हैं, ये गीत है महिमा और स्तुति का, प्रेज एंड वर्शिप का एक गीत है जिसको गाया जा रहा है। और उसका शब्द यूहन्ना सुन रहा है। ये दूसरे वचन में परमेश्वर की महिमा का गीत है जिसको यूहन्ना देख रहा है, सुन रहा है। उसके कान, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसको लग रहा है गर्जन जैसी आवाज है, एक भयानक शब्द है लेकिन मधुर है, वीणा के समान गूंजता हुआ शब्द है। आज हम चर्चों में बैठते हैं, कई बार तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि इतना ज्यादा जोर से माइक में गाना गाने की जरूरत क्या है। कई बार हम बड़ा साइलेंट रहना चाहते हैं, हमको शांति बहुत अच्छी लगती है। लेकिन परमेश्वर की आराधना और स्तुति स्वर्ग में इसी तरह से होती है। संयोन में उसकी स्तुति इसी प्रकार से दिखाई गई है। और जो गीत यहाँ पर गाया जा रहा है एक नया गीत है, एक इस प्रकार का गीत। इस परमेश्वर के इस प्रकाशित वाक्य की किताब में 4 जगहों पर इस गीत की बात हुई है। ये शब्द जो सुनाई दे रहा है महिमा और स्तुति का, ये 4 जगह पर इसी प्रकार का गीत दिखाई देता है। पहला है प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में। यदि आपको याद हो, हम अध्ययन कर चुके हैं 5वें अध्याय में, उसके 8 और 9वें वचन में यदि आपने पढ़ा था, आपको याद हो तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। 8 और 9 में जब उसने पुस्तक ले ली थी, उस समय जब उसने पुस्तक ले ली थी तो उसके लहू के द्वारा जो मोल लिए हुए लोग थे उन्होंने ये गीत गाया था। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हरेक के हाथ में वीणा और धूप और पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे यह नया गीत गाने लगे। वह नया गीत गाने पहली बार 5वें अध्याय में आया, दूसरी बार 14वें अध्याय में आया जो हम अभी पढ़ रहे हैं, और तीसरी बार 15वें अध्याय में आता है, दूसरे और तीसरे वचन में। ओके, जो दूसरी बार हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? ये ओवरकमर्स यहाँ पर गा रहे हैं इस गीत को 14वें अध्याय में। तीसरी बार 15वें अध्याय में परमेश्वर की स्तुति, आराधना और उसके गीत का वर्णन है। 15वें अध्याय के दूसरे और तीसरे वचन में कहता है, तब मैंने आग मिले हुए कांच का एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, जयवंत लोगों का गीत, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए खड़े हुए देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। प्रिय, परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है, ये एक और बार, चौथी बार आता है परमेश्वर की स्तुति आराधना का गीत प्रकाशन की किताब में 19वें अध्याय में।
19वें अध्याय में एक और गीत आता है, और 6वें और 7वें वचन में वहां पर कौन सा गीत है? मेमने के ब्याह का सेलिब्रेशन है। वहां पे मेमने के ब्याह का गीत वहां पर गाया जा रहा है। सो ये गीत की इस बात हो रही है, नॉइजी जो गीत है, जो शब्द सुनाई दे रहा है। और वीणाओं की बात आपने देखी यहाँ पर, और इसके अलावा 2 जगह और वीणाओं की तुलना की जा रही है कि वीणा के साथ जैसे गाया बजाया जाता है, जैसे स्तुति आराधना की जाती है, वैसा ही गीत यहाँ पर यूहन्ना को सुनाई दे रहा है। और ये जो तीसरा वचन है, ये कहता है वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़, ध्यान से सुनिएगा, 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता था। कोई उस गीत को सीख नहीं सकता था। ये पहले बोलता है, ये गीत के बारे में यहाँ पर 2 बातें आती हैं। पहला बोलते हैं एक नया गीत है, और दूसरी बात कहता है कि इस गीत को केवल वो 1,44 गा सकते थे। अरे भाई, ये क्या बात हुई? ये जो एंजल्स, जो यहाँ पर सिय्योन पर्वत पर डेफिनेटली एंजल्स बताए नहीं गए हैं, परंतु डेफिनेटली होंगे, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में एक एंजेलिक क्वायर होती है, स्वर्गदूतों की क्वायर है जो लीड करती, जो गाती बजाती है। और उसके अलावा यहाँ पर बताता है 2400 प्राचीन और वो 4 प्राणी जिनके बारे में हमने प्रकाशन के अध्ययन में शुरुआत में देखा था, ये सब वहां पर हैं। इसके अलावा 1,44 है, वहां पर 1,44,000 है। सो जो गीत गाते हैं, हमेशा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो 2400 प्राचीन, 4 जीवित प्राणी और स्वर्गदूत। ये तो वो गीत गाते ही रहते हैं हमेशा स्वर्ग में। लेकिन पृथ्वी पर से कौन से लोग हैं जो इस गीत में शामिल हो गए? कौन से हैं जो वो ये गीत सीख गए गाना? अभी हम गाना सीखना चाहते हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना का, तो हम YouTube में सुनते हैं, हम लोगों से सुनते हैं, हम किताबें प्रिंट कराते हैं और सीखते हैं, हम कई सोर्सेस से सीखते हैं और सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कह रहा है कि ये जो गीत है, ये स्वर्ग का गीत है। ये गीत एक ऐसा गीत है जो स्वर्गदूतों की बोली और प्राचीनों और जीवित प्राणियों जो स्वर्ग में सिंहासन के आसपास है, सिंहासन के सामने है, वो लोग गाया करते हैं। इस गीत को आप YouTube से नहीं सीख पाएंगे, इस गीत को आप किसी और तरीके से नहीं सीख पाएंगे, परंतु जो पृथ्वी पर रहने वाले मोल लिए हुए चुने हुए 1,44,000 लोग हैं, केवल वही इस गीत को गा पाए, सीख पाए, और कोई इस गीत को सीख नहीं पाया। क्यों? परमेश्वर की वर्शिप, प्रेज, जॉयफुल नॉइस, इसको सीखने के लिए ऐसी कौन सी डिफिकल्टी है? बताएंगे आप मुझे? तो आप बताइए मुझे। तो जब शुरू में पढ़ा मुझे समझ में नहीं आया। मैंने भी कहा ऐसा कौन सा गीत होगा जिसको कि यही लोग सीख पाए और बाकी लोग नहीं सीख पाए? ऐसा क्यों ऐसा है? क्या बाकी लोग म्यूजिकली माइंडेड नहीं है? क्या स्वर्ग जमीन पर रहने वालों का म्यूजिक सेंस इतना अच्छा नहीं है कि ये गीत नहीं सीख सके वो? फिर क्या है उस गीत में जो इन 1,44 के अलावा और कोई सीख नहीं पाया? थोड़ा सोचिए आप, क्या था इस गीत में, इस स्तुति आराधना में? यदि हम आज इसी दिन इसी समय यदि हम दुनिया में देखें तो 1,44 से तो ज्यादा है जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं जमीन पे। कम से कम 1 करोड़, मेरा अंदाज है ज्यादा ही होंगे। मतलब वेस्टर्न कंट्रीज को भी आप ले लें तो करोड़ों लोग हैं जो परमेश्वर की स्तुति आराधना का गीत गाते हैं। क्या ये लोग परमेश्वर की उस स्वर्गीय गीत को नहीं सीख पाएंगे जो आज क्वायर में लीड करते हैं, जो लोग आज गाते बजाते हैं, नाचते हैं यंत्रों के साथ, इंस्ट्रूमेंट के साथ? क्या ये लोग गा नहीं पाएंगे? क्यों? अरे म्यूजिक की यदि हम बात करें तो शैतान से बड़ा म्यूजिक मास्टर और कौन है? बताइए। शैतान लूसीफर स्तुति आराधना करने वाला क्वायर लीडर था, चीफ वर्शिपर था परमेश्वर का, और दुनिया का जो म्यूजिकल सेंस है पूरा जो बर्बाद किया है पूरी तरह से शैतान ने किया। जितना हॉलीवुड बॉलीवुड का म्यूजिक आप सुन रहे हैं, शादियों में डीजे पीजे जो बजता है, ये सब शैतानी का तो दिया हुआ है। तो शैतान तो म्यूजिक का मास्टर है, फिर क्यों शैतान के फॉलोवर्स उस गीत को कॉपी नहीं कर पाते? ऐसी कौन सी बात है? ये बात जब हम पढ़ते हैं प्रियो तो हमें समझ में आता है कि ये जो गीत है, जो मोल लिए हुए गीत लोग हैं वही गा रहे हैं, और ये लोग इसलिए गा पा रहे हैं क्योंकि ये म्यूजिकली माइंडेड तो नहीं थे, परंतु ये लोग हेवनली माइंडेड थे। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए लोग, परमेश्वर के द्वारा लहू से मोल लिए हुए लोग, बचाए गए लोग, उद्धार पाए हुए लोग,
हम लोगों को म्यूजिक आता हो या ना आता हो, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हो या ना जानते हो, हमने सीखा हो या ना सीखा हो, इट डज नॉट मैटर। हमारा हेवनली माइंडेड होना जरूरी है। हम स्वर्ग के निवासी हैं। हम यदि उस देश के वासी हैं तो उस देश की भाषा को हम जानेंगे, उस देश के गीत को हम गा पाएंगे। हम रहते तो जमीन पर हैं, पर हमारी आंखें स्वर्ग की ओर लगी होती हैं। हमारा स्वभाव स्वर्गीय होना चाहिए। हमारा जो सोच विचार है, हमारा जो माइंडेडनेस है, हमारा जो माइंडसेट है, वो स्वर्गीय होना चाहिए। और वो स्वर्गीय माइंडेडनेस एक जगह हमको बताता है पौलुस, जब थिस्सलुनीकियों की पत्री में वो लिखता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 18वां वचन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वां वचन वो क्या बात कहता है जो हमारे लिए, मेरे लिए सीखने की है। यदि आप परमेश्वर की स्तुति आराधना का गीत सीखना चाहते हैं जो सिय्योन पर्वत पे गाया जाएगा, यदि आप वो 1:44 में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको वो गीत सीखना ही पड़ेगा और यहीं से सीखना पड़ेगा। और पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, हर एक बात में धन्यवाद करो। हेलो, बड़ा मुश्किल है ये गीत सीखना, इसीलिए नहीं सीख पाए। 5:18 कहता है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आप मुझे बताएंगे कितने हम में से, जितने सुन रहे हैं अभी, कितने हैं जो हर एक बात में, हर बात में धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का? मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूं, 1:44 भी नहीं मिलेंगे यदि आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। हर एक बात में धन्यवाद करने का मतलब है परमेश्वर ने हमको ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दी है। ये 60, 70, 80 साल का जीवन हमको यहाँ खाने पीने और पिज्जा खाने के लिए नहीं दिया गया है। हमको डीजे में डांस करने के लिए नहीं दिया है। हमको शादियों में नाचने के लिए परमेश्वर ने ये जीवन नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें ये जीवन इसलिए दिया है दैट वी मस्ट बिकम, ध्यान से सुनिएगा, वी मस्ट बिकम 100% फ्री, 100% फ्री फ्रॉम कंप्लेनिंग, मर्मरिंग, ग्रम्बलिंग, स्लैंडरिंग, बैकबाइटिंग। आप हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद कर पाए, इसके लिए आपके जीवन से शिकायती लहजा खत्म होना चाहिए। आप धन्यवाद नहीं कर पाएंगे। कुड़कुड़ाना खत्म होना चाहिए। पीठ के पीछे कर्स करना, बुराई करना खत्म होना चाहिए। किसी को जज करना खत्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म खत्म होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ इट, you need to thank and praise God in every situation. This is the new song that you cannot learn if you have not got rid of these kinds of qualities which I mentioned. जो मैंने आपसे कहा, कुड़कुड़ाना, चिड़चिड़ाना, कंप्लेन करना, बुड़बुड़ाना, बुराई करना, निंदा करना, दोष लगाना, ये बातों से यदि आप ऊपर नहीं उठ पाए अपने जीवन काल में, तो आप और मैं नया गीत नहीं गा पाएंगे। 5:12 में, इसी प्रकाशन के 5:12 में नया गीत क्या गाया था इन लोगों ने? अभी हमने पढ़ा था, यदि आप भूल गए क्या गीत गाया था। 5:12, वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए आपको अपने राइट्स को डाई करना पड़ेगा, किल करना पड़ेगा। आपको लगता है ये तो मेरा अधिकार है, मेरे साथ गलत हो रहा है, क्यों मैं अपने अधिकार के लिए लड़ूंगा? नो, परमेश्वर का वचन कहता है आपका अधिकार परमेश्वर को दे दो। परमेश्वर आपका अधिकार बचाने वाला। आपकी कंप्लेंट, आपकी फाइट्स, आपका ऑनर यदि कहीं कम होता है, आपकी प्रतिष्ठा में यदि कहीं कम आती है, मरमरिंग करने की जरूरत नहीं, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं, दीन और नम्र बनना जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो, मेरा जुआ हल्का और सहज है, क्योंकि मैं मन में दीन हूं। मन में दीन बनकर आप नया गीत गा सकते हैं।
You have to sacrifice your personal reputation on this earth if at all it is demanded. यदि बोला जाए, आपकी रेपुटेशन छीन ली जाए आपसे, आपके मन में कोई कड़वाहट, कोई बिटरनेस, कोई दोष किसी के प्रति यदि आता है, तो आप इस बात को मान के चलिए कि आप नया गीत नहीं गा सकते. यू आर नॉट एन ओवरकमर. बहुत से बिलीवर्स 20 साल 25 साल 50 साल से बपतिस्मा लेके और विश्वासी कहते हैं अपने आप को, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अभी भी विक्टोरियस नहीं है इन चीज़ों पे, अभी तक जयवंत नहीं है अपनी एंगर पे, अपनी मर्मरिंग पे, अपनी कंप्लेनिंग पे, अपने ग्रजेस पे. ओवरकमर होने का मतलब आपको शैतान से फाइट करके सामने सामने लड़ने की जरूरत नहीं है. परमेश्वर ने आपको ओवरकमर होने के लिए इसी जीवन का एक हिस्सा आपको दिया कि आप ओवरकमर बन जाएं, और रोज आपके सामने ये चीज आती है. परचेस्ड फ्रॉम अर्थ है, आप मोल लिए हुए हैं. राइट अभी हमने पढ़ा कौन लोग ये गीत गा सकते थे? 1,44,000 जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, पृथ्वी पर से परचेस्ड. एक बात बताइए मुझे, आप यदि बाजार से एक कुत्ता खरीद के लाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बाजार से आप एक डॉगी का पपी खरीद के लाते हैं, सो घर में जब आप डॉगी लाते हैं तो वो डॉगी अपने वो जहां से खरीदा गया उस जगह की प्रशंसा तारीफ करता है, या उसका सा कैरेक्टर शो करता है, या अपने मालिक के प्रति वफादार होकर उसकी तारीफ, उसकी सिक्योरिटी के लिए काम करता है. यदि आप बाजार से एक तोता लेकर आते हैं तो जो आप सिखाएंगे वो भाषा बोलेगा. वो जहां पैदा हुआ था, जहां का था, जिस पेड़ पर वो रहता था, उन तोतों की भाषा नहीं बोलेगा. वो भाषा बोलेगा जिसने उसको खरीदा है, उसकी सिखाई हुई भाषा. यहां पर कहता है मोल लिए हुए हो, पृथ्वी पर से परचेस्ड होने का मतलब है यू आर नो वन फॉर योर सेल्फ नाउ. You don't belong to yourself, but you belong to the one who has bought you by paying the price. जिसने कीमत देकर आपको खरीदा है, आप उसको बिलोंग करते हैं, आप उसकी भाषा बोलेंगे. आप अपनी इस दुनिया की भाषा नहीं बोलेंगे. आप कैसे बोल सकते हैं उसकी भाषा? You can do it in the will of God, in your earthly life. And you can show the gratitude to the God. आप परमेश्वर के प्रति अपना आदर दिखा सकते हैं. प्रभु तूने मुझे खरीदा, मैं तेरा हूं, तू जो चाहता है मैं वो करूंगा. आई विल डू योर विल एंड योर विल इज, अभी हमने पढ़ा पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 में, परमेश्वर की मसीह में यही इच्छा है कि आप हर एक बात में धन्यवाद करें. दिस इज द न्यू सॉन्ग दैट यू कैन ओनली लर्न इफ यू हैव ओवरकम द क्वालिटीज ऑफ एंटी क्राइस्ट. शैतान किसी को जो क्वालिटीज हैं, इनको आपने आप रहते तो जमीन पे, पृथ्वी पर रहते हैं, बट यू आर परचेस्ड. You have been purchased. You have been bought. You are sold out. आप बिक चुके हैं. आप भूल जाते हैं इस चीज को. जब बपतिस्मा लिया आप बिक गए, सोल्ड आउट. और उसी दिन से आप अपने मालिक के हो जाते हैं. जब एक जानवर अपने मालिक की भाषा सीख जाता, तो मैं और आप क्यों नहीं सीख सकते? परमेश्वर चाहता है ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हम यूज करें. और ये 1,44,000 वही लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार से ढाल लिया. कुत्ते का बच्चा जब घर में आता है, वो बड़ा होता है, वो अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है उस एनवायरनमेंट में. मुझे भी स्वर्गीय एनवायरनमेंट में अडॉप्ट कर लेना है. मैं रहता तो पृथ्वी पर हूं, पर मेरा स्वभाव मसीह का सा होना चाहिए. ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी है मेरे जीवन के लिए, जिसको मुझे पूरा करना है. प्रियो, हमने देखा आज 1-2-3 में कि 1-2-3 में हमने देखा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके हैं. 1,44,000 लिटरल नंबर भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, पर बहुत कम होंगे. मैंने आपको क्राइटेरिया बताया. क्या है क्राइटेरिया? आप खुद सोच लीजिए कि 1,44,000 भी मिलना बहुत मुश्किल है इस क्राइटेरिया पे. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि 1,44 मिल गए. यदि लिटरल नंबर है पृथ्वी में, यदि 1,44 भी इस तरह के विश्वासी हैं, तो ये बड़ी बात है, परमेश्वर का अनुग्रह है. क्योंकि हम हर एक बात में धन्यवाद करना नहीं सीखते. इस नए गीत को गाना और सीखना बहुत जरूरी है. परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे, हमें समझ दे कि हम ओवरकमर बन सके.